हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज चैप्टर है नंबर सिस्टम का है, मैथमेटिक्स का। ये हमारे एसएससी यूपीएससी पेट के एग्जाम में वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो हम आज क्वेश्चन नंबर सिस्टम के शुरू करेंगे। तो इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लेकर चलेंगे, आपको बेसिक से पढ़ाएंगे मैथ। तो उसकी फुल गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में लोगों को कहें चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं कि भी चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से अपने फ्रेंडों से। देर किस बात की भाई। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चन है 7। तो इसमें से ऑप्शन भी दिए जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं सारे तो आप कर सकते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। किसके हैं? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये पार्ट हमारा 1 है, इसके 10 पार्ट बनाएंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, हमारा पार्ट फर्स्ट है। ये क्या है? पार्ट फर्स्ट है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो मैं समझाऊंगा बारीक से, वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आराम से ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन करते हैं, उसको देखेंगे कैसे हम करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं बेसिक से। लिखा पहला क्वेश्चन, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। यानी बात कर रहा है कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांक का योग, अगर मैंने मान लिया इसमें 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग है, कितना है? योग s है। यानी कि अगर बात करें 1 2 3 4 5 हो जाएंगे नंबर, और कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे नंबर पता नहीं है। तो उसने बोला है कि अगर क्या करें, अगर इनका योग कितना हो, 5 नंबर है कोई, यानी 5 संख्या में लिखता था, 5 संख्याओं का योग कितना है, इतना है। मान लो कि 15 है। अगर हमें पता करना 5 संख्याओं का योग 15 है तो एक संख्या होगी क्या। मान लो कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 1 की वैल्यू पता चलेगी 15/5 का मतलब होता है 5 3 15, मतलब 3 होगा, ठीक है। तो यानी 5 नंबरों का योग 15 है। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका एक नंबर क्या होगा? तीसरा होगा, 3 होगा। तो क्रमिक का मतलब होता है इसमें जुड़ता चला जाता है, आप जितना जोड़ सके, 3 4 5 है ना, कंटिन्यू। 2 का भी अंतर हो सकता है उसमें, 1 का भी अंतर हो सकता है। ये हमारा क्या होता है? क्रमिक संख्याएं होती हैं। तो ये हमारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके आप मतलब इसके अलावा बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। जब ये बोला है कि 5 संख्याओं का क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो मतलब की संख्याएं कोई 1 2 करके कुछ रही होंगी। तो अगर जो योग होता है, मान लो कि यस है, तो 5 नंबर है, उसमें से क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करेंगे नंबर है कौन सा, ये वाला नंबर जो आता है मिडिल नंबर आता है। कौन सा आता है? मिडिल नंबर आता है। इसके आगे अगर जोड़ देंगे एक, क्रमिक संख्याएं बन जाएंगी हमारी। यानी कि हम इसमें अगर करते हैं s/5 + 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसके नीचे 1 मानोगे, 5 × 5 और s और 5 यानी कि /5 रह जाए। लेकिन पूछा है सबसे बड़ा, तो बड़ा यही होगा, लास्ट वाला ही है ना। और ये वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा वाला तो हमें निकालना नहीं है, बड़ा वाला निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, s/5 और +2 कर देंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। तो इस तरह से हम इसके नीचे मानेंगे 1, तो 5 × 10 तो हमारा हो जाएगा s और +10/5, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर बनेगा। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। तो किस में चलते हैं हम लोग? ये तो माइनस का है, लेंगे नहीं, प्लस का 5 ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, वैसे ये ऑप्शन कट रहा है तो हम चलते हैं ए की ओर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। अगर क्रमिक संख्या पूछता है छोटा तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे, ठीक है। अगर पूछता है बड़ा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। इस तरह से सवाल लगेगा, है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको बता सकूं बेहतरीन ढंग से। अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। बात करते हैं श्रेणी नंबर 2 क्वेश्चन, बात करते हैं भाई। देखिए लिखा हुआ है श्रेणी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट के कितने पदों का योग हमारा यानी 5050 होगा। भाई क्वेश्चन ही बहुत लाजवाब है, बेहतरीन है, टफ है। तो इसको हम रोक लेते हैं, इसको हम बताते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड जो है
इसके पूरा फुल भर जाएगा, इसीलिए आप इसको रुक जाइए, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 के यानी कि प्लस के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक फार्मूला आपने पता किया होगा, अब पहले से पढ़ा होगा, आपके दिमाग में होगा फार्मूला। अगर कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है इतने पदों का योग क्या होगा, तो एक ही फार्मूला याद करना है आपको, दुनिया में सारे सवाल लग जाएंगे। क्या फार्मूला होता है, SN, ठीक है। इसका फार्मूला है, आपको याद रखना है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होता है। ये फार्मूला आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन लगेंगे। इसी क्वेश्चन बेस पे हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि नंबर बड़ा है और ये इजी है, तो ये नंबर छोटा है। यानी पूछा है उसने 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, 1 से लेके ये 15 तक की पूछा है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर कितने पता है, कि टोटल नंबर पता है n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी कितनी, 15 आ जाएगी। अगर बात करें a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हमारी होगी, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारी 1 आएगी। अगर बात करें d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतर हमारा जितना होगा, डिफरेंस वो हमारा d कहलाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 1 से 2 की ओर, हमारा 2 होगा, और 3 से 5 की ओर बढ़ेंगे तो 2 डिफरेंस होगा, 5 से 7 जाएंगे तो 2 डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस हमारा मिल रहा है। ये सवाल हमारा आ जाता है समांतर श्रेणी का, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चा, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। तो आई होप ये सवाल लग जाना चाहिए, ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम सारी वैल्यू पुट करा दें इस फार्मूले में, तो हमारा आंसर विद इन सेकंड में आएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 15 है, और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और 2 × 1 यानी a की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 2 × 1, ठीक है, प्लस का निशान, n हमारा कितना है, 15 है, -1, और d हमारा कितना, d हमारा 2 है, और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 15 बटे लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अगर 15 में से 1 जाएगा, 14 14 दूनी कितना होगा, 28 होगा, ठीक है, 28 होगा। अगर इसको जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 15/2, और गुणे में कितना होगा, 30 होगा। 30 को हम भाग करेंगे, 15 बार जाएगा 2 से, ठीक है। तो हमारा 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 225 होता है, ठीक है, 225 होता है। तो आंसर देखिए किसने है, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये लाजवाब है, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बनाए गए हैं, फॉर्मेट बहुत सारा अच्छा है, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो शेयर करें जरूर, लाइक भी करें, इस वीडियो में कम से कम 5 सब्सक्राइबर मिलने चाहिए मुझे। तो दोस्तों ऐसी आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं, कोई देरी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम एक ही टाइप के फॉर्मूले से हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी मैथ की और सारी क्लासेस आपको मिल रही, ठीक है। वीडियो को पढ़े, आप शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना व्यू दीजिए। तो इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं कौन सा, बेहतरीन ढंग से 4th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा, 4th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको ध्यान में देखना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है, मेरे साथ। आइए बात करते हैं 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना होगा। वही क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ा सा टफ है, भाषा का खेल है। किसका खेल है, भाषा का खेल है, कुछ लोगों का खेल होता है, यहाँ भाषा का खेल है, ठीक है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा दोस्त, यहाँ पे 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल। बेटा एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जब भी आप कहे क्वेश्चन में गुणजों का योगफल बताओ, तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 दूनी 6, 6 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें 3 क्या 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें 12, तो 12 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हर वो नंबर जो मल्टीपल में आता है वो नंबर हमेशा ऑलवेज डिवाइड भी हो सकता है। ये बात आपको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखनी है, ठीक है मेरे पर बच्चा। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, जब गुणा होगा तो वो डिवाइड भी होगा भैया, ठीक है, इतनी बात याद रखना। मैं बात करता हूँ 3 की पहाड़े की,
3 की पहाड़े की बात कर रहा हूँ, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर हमारा 9 होगा, फिर हमारा 12 होगा, डॉट डॉट करके हम चलेंगे। तो 50 से कम कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है? मैंने 49 लिया, 49 डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 49 को लिखेंगे हम तो 3 से डिवाइड नहीं आ रहा है, तो पहाड़े में नहीं आ सकता है। तो बात करते हैं हम 48 की। तो 48 को अगर बात करें तो 48 हमारा डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 3 एकड़ और 18 यानी 16 बार हो रहा है। तो 48 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 48 आएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 48 की। तो 48 अगर आ गया, मैंने बात की है 3 से लेकर 48 यानी 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है। फार्मूला क्या लगेगा मेरे बच्चा? वही लगेगा Sn = n/2 बराबर 2a + n - 1 * d। यही फार्मूला लगाना है, सवाल को टपका देना है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ करते हैं। 3 से 48 तक की सम संख्या निकालनी है, इनको जोड़ना है। कैसे? हमने फार्मूला बताया है, डायरेक्ट हम रखना चाहेंगे 48/2 और ब्रैकेट में अगर हमने 2 * a लिया है, a की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी और प्लस का निशान n हमारा क्या होगा? n हमारा 48 ही होगा। -1 करते हैं और d हमारा डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है, तो 3 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, हर एक किसी में 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे भाग करेंगे तो हमारा 24 × 48 होता है 24 आएगा। यहाँ पे चुप्पे से लिख लो 24, ब्रैकेट में जो है द्वितीय 6 और यहाँ पे प्लस 48 में से 1 गया 47 और यहाँ पे कितना? 3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 24 और यहाँ पे 6, ठीक है, क्या करेंगे? 6 करेंगे और प्लस यहाँ पे 3 × 7 = 21 और 3 × 4 = 12, 12 14। ठीक है, तो इस तरह से 6 × 6, ठीक है, 6 × यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, 7 × 28। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन में कहाँ पे बनेगा जाके? तो आइए देखते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 6 यानी कि इसको जोड़ेंगे हम लोग, कितना? 3 × 21, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 6 1 7। तो यहाँ पे 147 और यहाँ पे 24, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? तो लास्ट डिजिट मैंने पकड़ा, अब 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 28, तो 28 किसमें है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में हमारे किसमें है? 8 इसमें, तो यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से करना चाहो तो दूसरी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा आपको, ये पूछा है कि 3 के पहाड़े में लिखना है 3 का पहाड़ा। ठीक है, दूसरा देखिए 3 का पहाड़ा लिखना, अगर यहाँ पे हमने कर दिया 3 के पहाड़े में 48 संख्या जो होती है 48, ठीक है, 48 मैंने पढ़ा था। यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करो, 3 का 3 × 18 तो 16 आ रहा है। अगर 16 मेरे बच्चा ले लिया, 16 नंबर है, मैंने 48 से की बताया कितने नंबर है? ये 48 तो जाएगा ही, लेकिन 16 नंबर है, तो n की वैल्यू हम 16 ले सकते हैं, तो वो भी आंसर हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेकंड लगेंगे बस, आराम से देखिएगा। देखिए 16/2 हो जाएगा, क्यों आया? क्योंकि 48 में हमारे कितने नंबर होंगे? अगर 3 की बात करें, 3 1 × 3 = 18, 16 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 × 2 करेंगे, 3 करेंगे, प्लस यहाँ पे n क्या होगा? 16 होगा, -1 होगा, इंटू कितना होगा? 3 होगा। अगर बात करें यहाँ पे 2 8 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 8 और द्वितीय कितना होगा हमारा? 6 होगा, प्लस 16 15 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अगर बात करें इसको 8 गुणे 15 × 45, 45 और 6 कितना होता है? 45 से हमारा 41 होता है, तो 41 8 × 8 8 × 5 40। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पता करना था कि जो क्वेश्चन है हमारा बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, बस ध्यान रखिए। यानी बात कर रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है, तो हमें नंबर नहीं पता था, हमने 48 को भाग किया, 3 से 16 नंबर आए, 16 n आ गया। ठीक है, n की जगह पुट कराएंगे, उसी फॉर्मूले में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ लीजिएगा कैसे करना होता है, क्योंकि वहां पे हमें n पता करना होता है, तो n हमारा टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर कितने डिविजिबल हैं 3 से वो पता करना है, वैल्यू रखना है, बस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? लिखा हो, इसमें क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ना, उसके बाद आंसर निकालेंगे। दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, यहाँ पे फिर इसका 55 है, तो योगफल बताना है 6 12 18 24। इसको यार एक ही सेकंड में करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। अगर मेरे भाई बात करें, 1 का डबल यहाँ पे 6 है और 2 का अगर इसमें 1, इस पूरे में हम लोग कितने से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में, और यहां भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो अगर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही वाला मिल जाएगा, ठीक है, यही वाला मिल जाएगा। नहीं मानते हो आप चेक कर सकते, देखो 6 6 12, 6 18, ठीक है, और 6 चक्कू 24 और 6 की पढ़ा 10 बार पढ़ोगे 6.60 है। तो सिंपल सी बात है, जितने से इधर उतने से इधर। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं 6 पंचे 30 का 0 और 6 पंचे 30, 30 3 33, 330 ऑप्शन में है, वही हमारा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते ही सवाल को कर सकते हैं, बस क्या है समझना है आपको, है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो बढ़ते हैं हम लोग 6 के क्वेश्चन की ओर। किधर बढ़ते हैं? 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए है लाजवाब है, बेहतरीन है। अगर इसको आप कर लेंगे तो समझ लो सारे नंबर सिस्टम के सवाल आप कर लेंगे, मैं इतना वादा करता हूँ, ठीक है। तो देरी ना करते हुए फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, लाइक कमेंट दोनों करिए आप, ठीक है। बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, गारंटी है फुल हम करा देंगे इसको, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या बोला दिया है कि, इसमें देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके थोड़ा डिफरेंट है। 1 + 2 + 3 + 10 55 है, तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर होगा? भाई यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी नहीं है, टफ है, बना सकते हैं इसको कैसे। दिया है कि 1 2 3 + 10 55 है, तो इनका योग बताना है। कुछ ऐसा कर कमाल कि 13 हो जाए ये सवाल, ठीक है भाई। तो ऐसा करना है, क्या करना है इसमें, अगर बात करें 1 से 10 तक की हम लोग यानी नंबर कंटिन्यू दिया गया है, अगर कोई कर्मी संख्या दी जाती है उनका हमें सम निकालना हो। देखो 55 आंसर आया 1 से 10 तक की, तो मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। अगर भाई 10 तक पूछा है, 1 से 10 तक की उनका योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 में 1 बढ़ा देंगे और 11 लिखेंगे, नीचे हम 2 लिखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 55 आंसर आएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 11 × 5 = 55 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा है उसने, याद रखना है आपको, जितने तक पूछे उससे एक ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई अपॉन 2, 110% आंसर सही आएगा। नहीं मानते हो ट्राई कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग 11 से 20 तक। तो उसने पूछा था 11 से 20 तक, सिंपल सी बात है, अगर हमने 1 से 10 तक निकाल लिया है तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि 1 से 20 तक क्या होगा, वही माइनस करेंगे उसमें। अगर बात करें हम लोग 1 से 20 तक की सब संख्याओं का योग और फिर माइनस करें 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, ठीक है। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का फार्मूला वही है, यानी कि जितना है उतना लिखो और 1 बढ़ाकर लिखो उसमें, और नीचे 2 कर दो और माइनस इसको भी करेंगे। आपको मैंने निकाल के दिया 55 है, लेकिन आपको निकाल के दिखाते हैं 10 × 11/2। अगर इसको भाग करेंगे 2.20 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई हम 21 में करेंगे 210 आ जाएगा, और माइनस इसका तो पता ही था आपको 55 होता है, ठीक है। तो बच्चे 10 11 55, तो इसको काट कर हम 55 लिखेंगे, घटा देंगे 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 8 155, यानी 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कैरी लिया 10 में से 5 गया 5, यानी कि कैरी लेकर घटाना है आपको। 155 आंसर किस में है? 155 हमारा आंसर होगा किस में, किस में? आ जाइए भाई, आ जाइए। हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन लग रहे हैं तो आई होप, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने में हमारी जान निकल जाती है, आप सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये वीडियो इतनी सॉलिड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको शेयर करिए यार। मेरे जैसे बहुत पढ़ाते हैं यूट्यूबर्स, लेकिन मैं भी चाहता हूँ यार मेरा भी कुछ करिए यार, कुछ करिए, कुछ तो करिए इसको, है ना। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, मजे के साथ पढ़ते रहिए, इंटरनेट के साथ में, और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा पैसे देते हैं। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 1 + 2 + 3 प्लस ये 49 है, प्लस 50 है, 49 है, 48 है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ 3 2 1 करके दिया गया है। बात करते हैं इसी तरीके से लगेगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ ऐसे लगेगा, ठीक है। बस क्या है, आपको समझना है कैसे लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको आप लगाएंगे तो आपके हाथों से ये सवाल बच के नहीं जाएगा, ठीक है। बच के नहीं जाएगा, लग जाएगा। कैसे लगाते हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी। अगर बात करते हैं 1 से 50 तक की हम लोग अगर जोड़ पाते हैं, और ये 1 से फिर 1 से क्या है 49 तक की जोड़ पाते हैं, इनको जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़ करना है, वही लग जाएगा सवाल, ठीक है। आइए आपको बताते हैं, ठीक है। देरी ना करते हुए, क्योंकि टाइम है कम, मेरी वीडियो हो जाएगी 20 मिनट से ज्यादा, इसीलिए हम चाहेंगे नहीं कि आधे घंटे की वीडियो बने हमारी कभी, ठीक है। मैं कभी वीडियो में मतलब कमी टाइम में बना दूंगा। अब बात करते हैं इसकी, बोला है कि 1 से 50 तक की योग क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 1 से 49 तक की रिपीट प्लस में करना है हमको, माइनस में करना है इस बार। अगर 50 तक की बात करें, 1 से 50 तक की, ठीक है,
जोड़ है और फिर प्लस करके उसने पूछा है 49 से, ठीक है 49 से कितना 49 से 1 तक की। लेकिन यार बात करें इधर से 1 से अगर 49 तक जाएंगे तब भी वही बात हो जाएगी। अगर हम लोग मतलब 49 से 1 जाएंगे तब भी जोड़ तो वही आएगा, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, दोनों एक आप ही के हैं ना। तो बात करते हैं 50 तक की संख्या होगा योग कैसे फार्मूला, ये नंबर जो लिखा है उसका वो तो लिखना ही है और इसका 1 बढ़ाकर लिखना है 51 और नीचे 2 कर देना है, प्लस कर करना है। यहाँ पे 49 है तो 49 का तो लिखना ही है, 1 बढ़ाकर लिखना है 50, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 2 कर देना है। सब संख्याएं निकाल कर आएंगी, 2 से करोगे 25 बार जाएगा, 2 से करोगे 25 बार जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हम लोग करना चाहे तो बहुत आसान है, लेकिन हम दूसरा तरीके बताते हैं। लिख लीजिए 25 गुणे 51 और यहाँ पे प्लस 49, ठीक है 49 गुणे 25, ठीक है। अगर इसमें देख सकते हैं 25 और 25 कॉमन मिल रहा है, 25 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा 51 प्लस 49, ठीक है। अगर इसमें हम लोग जोड़ दें इसको 9 1 कितना होगा 10 और 1 कैरी 5 5 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 25, 25 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 25 डबल 0, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर किसमें है हमारा, आंसर हमारा चलता है बी की ओर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी 2500 आंसर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा। अगर क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर बचा हुआ क्वेश्चन हम अभी करते हैं विदिन सेकंड में, ठीक है। तो अब मैं बोर्ड को इरेज करता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको आने लगा होगा, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। बस क्या है थोड़ा पेशेंस जरूरी है मेरे भाई, अगर पेशेंस नहीं बनाओगे तो सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये बोर्ड पे नहीं आएगा। सच बात तो ये है आएगा ही नहीं, मैं बस इसको बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक से ये पूछा है योगफल दिया गया है इतना। फार्मूला क्या होता है आपके पास में, फार्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है। Sn की वैल्यू दी है, ठीक है कितनी 5 यानी 50, ठीक है 50 = n कितना लिए, n हमको पता ही नहीं है क्योंकि वो पूछा है कितने पदों का योग है 550 यानी 50 50, ठीक है। तो हमें n ही फाइंड करना है। और अगर बात करते हैं हम लोग इसकी एक मिनट रुको बेटा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अगर हमने बात की है यहाँ पे क्वेश्चन की, तो a हमें क्या लेना चाहिए 1 लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 1 और प्लस n क्या लेंगे, n हमें पता नहीं है तो n-1 ही लेने लेंगे। और d हमारा क्या होगा हमेशा डिफरेंस होगा 1, हमेशा डिफरेंस होगा 1। तो यहाँ पे × 1 कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर बात करें 50 50 लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे n/2 लिख लेंगे और 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब प्लस n, यहाँ पे n-1 ही रहेगा। अगर इसको हम लोग क्लोज करें तो इस तरह से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे 50 और 50 = n/2 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी 2, यहाँ पे 2 में से -1 करेंगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा और प्लस n रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 0 2 5 10 और यहाँ पे 0 1, ठीक है और 2 5 10 इतना आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं n की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो n + n² हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आप ऐसा करिए, अगर मैं इसमें से ऑप्शन लेकर चलता हूँ, ऑप्शन से लगाइए। अगर n की वैल्यू हमने 50 मान के चली, अगर 50 यहाँ रखेंगे 50 का स्क्वायर करेंगे जोड़ देंगे, ये आया तो ठीक है, नहीं अगला 51 लेंगे। हमें पता है कि C लेना है ऑप्शन 100, तो 100 का अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 100 रख देता हूँ तो इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अगर चाहे तो फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हैं, प्लस वाला लेना है, लेकिन हम डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं आपको, ठीक है। प्लस यहाँ पे 100 का वर्ग करेंगे और 100 का वर्ग जानते हैं आप कितना होगा, इसमें डबल 0 आ जाएंगे, ठीक है। और ये 100 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है 100 जोड़ देंगे, यहाँ पे 0 0 1 और 0 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू मैच कर जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, ठीक है यही हमारा आंसर होगा। ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है शॉर्टकट है, इस तरह से आप लगा 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आप शेयर करिए, लाइक करिए, इसको कमेंट करिए, धुआंधार आग की तरफ फैला दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।